रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस। उम्मीद है कि आप हमारे सभी एपिसोड्स पसंद कर रहे हैं और आपकी लाइफ के कुछ नेगेटिव बिहेवियर को हम इम्प्रूव करने की कोशिश में सफल भी हो रहे हैं। आप अपने फीडबैक्स हमें टाइम टू टाइम देते रहिएगा और जिन्होंने अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचाए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ढेरों लोग होंगे। ऑफिस में जाएं तो बॉस गुस्से वाले, घर में आए तो पापा गुस्से वाले, फ्रेंड सर्कल में जाएं तो भी कोई ना कोई फ्रेंड गुस्से वाला, और हो सकता है आपकी वाइफ गुस्से वाली और वाइफ्स को लगता है कि हस्बैंड्स गुस्से वाले, 2 भाइयों में भी एक भाई गुस्से वाला। और हाँ, जरा ये भी सोच लीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद गुस्से वाले हो। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, अरे ये गुस्सा आता कहाँ से है? चलिए तो अब आप मुझे ज्वाइन कीजिए और इस प्रोग्राम को पूरा सुनिए, क्योंकि हमें आज ये समझने को मिलने वाला है कि गुस्सा है क्या, कहाँ से आता है, क्यों आता है और कैसे इस गुस्से को भगाया जा सकता है। जी हाँ, तो इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ होंगी कविता हंस जी, जो कि हमेशा की तरह मेरे सवालों के जवाब देंगी और हो सकता है जो मेरे सवाल हों वो आपके भी हों। तो इसलिए प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिए और अपनी लाइफ से इस गुस्से को भगा दीजिए। वेलकम मैम। हाँ ज्योति, तुमने जो आज ये टॉपिक उठाया है ना, तो मुझे सच में तुमसे डर लग रहा है कि आज तुम कहीं गुस्सा तो नहीं करने वाली हो। यहाँ तो नहीं करूंगी, पर इतना मुझे मालूम है कि सब अपने अपने घर में अपनी पर्सनल लाइफ में गुस्सा जरूर करते हैं। हाँ, आई एग्री विद दिस। और ये भी है कि लॉकडाउन पीरियड है और सब लोग अपने घर में बैठे हैं, क्योंकि शायद किसी को इस बात की आदत नहीं है या किसी ने इसको अज्यूम नहीं किया था कि लॉकडाउन पीरियड इतना लंबा निकलेगा। तो वो भी एक बहुत बड़े कारण हो सकते हैं कि लोग अब जो पहले सिर्फ 2 से 3 घंटे दिन में मिलते थे, अब 24 घंटे साथ में रह रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 40-45 डेज के लिए। तो चांसेस आर देयर दैट पीपल मस्ट बी एंग्री विद ईच अदर। यस, एब्सोल्युटली। और मैं आपको ये भी बता दूं, लॉकडाउन हो या ना हो, एंगर तो हमारी लाइफ का पार्ट शुरू से ही है। बच्चा जब छोटा होता है तब भी गुस्सा दिखा के अपनी बात मनवा लेता है। वो क्या है और इतना बढ़ जाता है हमारी लाइफ में एंगर की कई बार चीजें अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं और हम उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, हमारी किसी से बनती नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं इस सिर्फ एंगर की वजह से ही। तो मैम अब समझाइए भाई, कैसे इसे अपनी लाइफ से निकालें। एक बात बताओ ज्योति, तुमको भी एंगर होता है क्या? तुम्हें भी गुस्सा आता है? सच बताऊं तो बहुत आता है। आई एम रियली शॉर्ट टेम्पर्ड। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस वजह पे गुस्सा आता है? ज्यादातर किस वजह पे गुस्सा होते हो कि हाँ ये वजह पे तो मैं हमेशा मुझे गुस्सा आता है? वो कौन सी वजह है? जब भी मैं कोई काम करती हूँ या फिर किसी को कोई काम बोलती हूँ, एनीथिंग, तो वो मेरे हिसाब से नहीं होता जैसे मैं चाहती हूँ, या जो मैंने कहा होता है कोई मानता नहीं है, खास करके तब आता है और बहुत ज्यादा आता है। तो तुम ये कह रही हो कि जब तुम किसी को कुछ कहती हो या किसी से कुछ उम्मीद लगाती हो, अगर वो तुम्हारे हिसाब से वो काम नहीं होता तो तुम्हें गुस्सा आता है ना? तो तुम ये कह रही हो कि जब लोग तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करते हैं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो तुम्हें गुस्सा आता है। तो ऐसा गुस्सा जो तुम करते हो वो तुम घर में करते हो या ऑफिस में भी करते हो? जब तो मेरा बस चलता है वहाँ तो गुस्सा निकाल देती हूँ, जहाँ बस नहीं चलता वहाँ अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में ज्वालामुखी भड़क रही होती है और सच में मुझे कभी तो हेडेक फील होना शुरू हो जाता है और कुछ इतना अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से भाग जाऊं बस, क्योंकि मैं वहाँ बोल नहीं पाती, लड़ नहीं पाती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगर इज अ चॉइस, है ना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है, बैंग ऑन बोला है कि जहां हम
हम हमारे बस चलता है, जहाँ हमें लगता है लोग हमें सुनेंगे वहां हम एंगर दिखाते हैं, हम अपना अग्रेशन भी दिखाते हैं, हम चिल्लाते भी हैं। लेकिन यहाँ हमें लगता है कि यहाँ हमारा बस नहीं चलता, यहाँ मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है, तो यहाँ मैं गुस्सा नहीं दिखा सकती। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एंगर जो है, करना या ना करना, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। यस और नो? मैम ये तो मुझे समझ में आया कि कंट्रोल में आपने कह दिया तो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि एंगर हमारे हाथ में है। पर कई बार ऐसा होता है कि एंगर हमें अंदर ही अंदर आ रहा होता है बट हम निकाल नहीं पाते हैं, बट एंगर तो आया ना। हाँ, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम पहले इस बात को समझ लें कि एंगर को एक्सप्रेस करना वो हमारे कंट्रोल में है। यस, वो आपने खुद ही बोला अभी कि जहाँ बस चलता है वहाँ हम करते हैं, और जहाँ बस नहीं चलता हम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इसके ब्रेक्स है ना, इसकी येलिंग के, शाउटिंग के, थ्रोइंग थिंग्स के, जो हम सामान फेंक देते हैं गुस्से में आके या सब कुछ करते हैं, ये हम भी बहुत स्मार्ट हैं। हमें पता है कहाँ ब्रेक लगाना है और कहाँ एक्सेलरेट करना है ना। तो इस बात को तो हम पहले यहाँ माने कि यस, एंगर इज अ चॉइस, और एंगर करना या ना करना मेरे कंट्रोल में है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि आखिर ये एंगर हमें आता क्यों है। उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, वो ठीक है, लेकिन अंदर से भी हमें ये फीलिंग्स क्यों आती हैं, है ना। तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि एंगर इज अ बिहेवियर। ठीक है, आपने बिहेव किया, वो एंगर है। एंगर के जो आपने शाउटिंग किया या येलिंग किया या आपने सामान फेंक दिए, ये सारे आपके बिहेवियर्स हैं। और जो अनकंफर्टेबल आपको अंदर से फील होता है, वो आपकी फीलिंग है। तो यहाँ ज्योति मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि एज अ ह्यूमन हम सब के लिए 4 टाइप्स ऑफ फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और इनको मैं बोलती हूँ ऑथेंटिक फीलिंग्स हैं ये हमारी, और इसको एक्सप्रेस करने का अधिकार हमको है। वो फीलिंग्स है हमारी बीइंग सैड, है ना। सेकंड फीलिंग है बीइंग हैप्पी, थर्ड फीलिंग है बीइंग फियरफुल, एंड फोर्थ फीलिंग है बीइंग एंग्री, है ना। तो ये चारों फीलिंग्स जो हैं, ये हमारे ह्यूमन के नॉर्मल ऑथेंटिक फीलिंग्स में मैं इसको काउंट करती हूँ। लेकिन हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करें, वो उस चीज को हमें समझना है। तो एंगर नॉर्मली जो हम देखें, जिस एंगर की आप बात कर रहे हो, वो एंगर नहीं है, वो अग्रेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं ज्योति कि जब आप एंगर में आते हो तो आप क्या करते हो, वो हाउ डू यू बिहेव एट दैट टाइम? अगर तो जिन पर मुझे एंगर आया है वो मुझसे छोटे हैं, तो मैं शाउट करती हूँ, अच्छे से भाषण देती हूँ लंबा चौड़ा, और अपना एंगर शांत कर देती हूँ। अगर मुझसे बड़े हैं, मेरा बस नहीं चल सकता, तो मैं चुप रह के या फिर दूसरे रूम में जाके, जैसे पेरेंट्स के सामने कई बार गुस्सा आ जाता है, तो दूसरे रूम में जाके कई बार तो मुझे रोना आ जाता है, मैं अपने आप से रोक के बाहर आ जाती हूँ। ओके, ठीक है। तो ये आपका बिहेवियर है। दूसरे का रिएक्शन अलग हो सकता है ना। तो जैसे आपने बोला कि मेरी कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं होती तो मुझे गुस्सा आ जाता है, वो चाहे बच्चा हो या हो बड़ा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि यही सिचुएशन में अगर कोई दूसरा है, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर चीज नहीं होती है, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आता, तो इसका क्या मतलब है कि रीजन ऑफ एंगर वो आपसे बाहर है या आपके अंदर है? है तो अंदर ही। फंस गई ज्योति फंस गई। हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि सेम सिचुएशन है ना। और 2 लोग हैं, एक ने कहा भाई मेरे हिसाब से बात नहीं हुई, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये बंदा नहीं उतरा, मुझे बहुत गुस्सा आया। अब दूसरा भी है, दूसरे के साथ भी वही चीज हो रही है, वही सिचुएशन है, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आ रहा है। तो इससे ये समझ में आया कि जो बाहर चीजें हो रही हैं, गुस्सा हमको उसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो गुस्सा हमें क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ हमारे अंदर ऐसा हो रहा है, कुछ हम ऐसा सोच रहे हैं जिसकी वजह से गुस्सा है। तो सेकंड पॉइंट जो आज हम अग्री कर रहे हैं, रीजन ऑफ showing aggressive behaviors, this lies within you and this is not the outside. So outsiders are not responsible for your anger. आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने खुद के एंगर के लिए, है ना। अब हम चलते हैं आगे, इस बात को समझते हैं कि भाई ये एंगर आखिर है क्या, मेरी सोच में ऐसा क्या हो रहा है। तो ज्योति अब मैं आपको 5-6 पॉइंट्स बताऊंगी, आप मुझे बताना कि शायद मैं ऐसा सोचती हूँ, इसकी वजह से मुझे एंगर आता है। ठीक है,
तो पहला ये हो सकता है कि आपको एंगर इसलिए आता है क्योंकि आपको कहीं कुछ डर है नीचे, है ना? यू फील देयर इज अ थ्रेट टू ज्योति, थ्रेट टू यू एज अ ह्यूमन, कि नहीं अगर मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, है ना? हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते जाओ। दूसरा है कि शायद आपकी नीड है कि मैं सबको कंट्रोल करके चलूं, अगर मेरे कंट्रोल में ये सब चीजें नहीं आई तो मतलब मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना? सो आई वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। थर्ड हो सकता है कि आपके खुद के अंदर कुछ ऐसी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स बहुत समय से भरी हुई हैं जो आप कभी बाहर नहीं निकाल पाए और वो अब गुस्से के फॉर्म में बाहर आ रही है। फोर्थ पॉइंट कैन बी कि आपको ऐसा लगता है कि जब लोग आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करते तो आपके साथ ये अनफेयर है, आपके साथ कहीं ना कहीं नीचे लगता है कि नो दिस इज नॉट द वे, आई शुड बी ट्रीटेड फेयरली। हाँ, और हो सकता है आपको लगता है कि पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी, आपको अंदर से लगता है मेरे रिस्पेक्ट को थ्रेट आ रहा है, नो इफ दे आर नॉट डूइंग व्हाट आई एम सेइंग दैट मींस दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी। और एक पॉइंट हो सकता है जिसमें आपको ये लग रहा है कि आपने ना ये सब बचपन में देखा था, अपने पेरेंट्स को चिल्लाते देखा था, तो आपने उनसे एज इट इज वो सब चीजें सीख ली हैं कि वो लोग करते थे तो यही तरीके से मैं भी कर लूं, और अब ये आपकी आदत बन चुका है। तो आई हैव गिवन यू 5 to 6 7 पॉइंटर्स ज्योति, यू कैन जस्ट इंट्रोस्पेक्ट विद इन यू कि इसमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा क्लोज लग रही है कि हाँ शायद मैं ऐसा सोचती हूँ। 3-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि देखिए इम्पोर्टेंस कम हो रही है, दैट्स मेरे केस में राइट, और चीजें मेरे हिसाब से नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है, दैट्स राइट। और वो फर्स्ट जो थ्रेट वाला था, आपको थ्रेट लगता है यस कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मैं कंट्रोल एक ना, हाँ ये कंट्रोल में थे मेरे, ये मेरे हाथ से कैसे निकल गई चीजें, है ना? तो अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस इन्होंने नहीं किया, दैट मींस दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, दे आर नॉट गिविंग मी इंपॉर्टेंस, और ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना? आपको ये सबसे ज्यादा क्लोजर आ रहा है, राइट? यस। ओके, तो अब हमें क्या करना है? बाहर तो कुछ है नहीं, हमको जो काम करना है अपने इस थॉट पे करना है। सो एंगर इज अ साइन ऑफ व्हेन यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग। सो टुडे यू हैव गॉट दैट समथिंग। वो समथिंग क्या है जिससे मैं डर रही हूँ? वो समथिंग है शायद कि मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो ज्योति, आप रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस को शायद बहुत पकड़ के चल रहे हो जिंदगी में, है ना? सो हाँ, आई होप ज्योति आप बहुत सोचने लगे हो। क्या चल रहा है माइंड में? यही चल रहा है कि एंगर लाइफ का पार्ट है, और आज तक जो मैंने इतना एंगर किया शायद कहीं ना कहीं मैं गलत थी। हाँ ज्योति, लेकिन तुम इसमें गिल्ट मत करो, इसको ऐसे मत महसूस करो कि ज्योति गलत है। ज्योति नहीं गलत है, ज्योति के पास एक ऐसा थॉट पड़ा हुआ है, जो एक सोच है ज्योति की वहां पे, वो शायद उसकी सोच उतनी बराबर नहीं आ रही इस बिहेवियर के लिए, इस एंगर के लिए। तो अगर वो सोच आपकी सरफेस पे आ गई है, अब आपको वो दिखने लगा है कि ज्योति इज वेरी क्लोज टू द रिस्पेक्ट, ज्योति के लिए इंपॉर्टेंस और लाइफ में ना सब उसकी रिस्पेक्ट करें या उसको इंपॉर्टेंस दें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और जैसे ही इसको थ्रेट आता है कहीं पे भी, आपको अंदर से गुस्सा आता है ना? सो दिस इज बेसिकली आई वुड से यू हैव गॉट अ इनसाइट, है ना? आपके थॉट वो सरफेस पे आया कि हाँ मुझे अब जो चेंज करना है इस थॉट को करना है। आपको कुछ और पूछना है इस चीज में? आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन आ रहा है? नहीं, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एंगर की फीलिंग है वो हमारी चॉइस है, और दूसरा कहीं ना कहीं हमारा जो थॉट है वो हम ऐसा ले लेते हैं, ऐसा थॉट हम अपने माइंड में रख लेते हैं जिससे हमें एंगर आता है। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, अभी बहुत कुछ और समझना बाकी है, क्योंकि गुस्सा इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बने रहना है हमारे साथ। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आते हैं, इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए और आते हैं और समझते हैं कि एंगर मैनेजमेंट प्लान क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस। और मैं हूँ ज्योति मलिक। आज हम बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट पर। गुस्सा सबकी लाइफ का पार्ट है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसे लाइफ में कभी गुस्सा ना आया हो। अब गुस्सा कैसी जगह पर आता है, कब आता है, ये हमें देखना जरूरी है कि क्या हम सही गुस्सा कर रहे हैं, क्या हम बेवजह तो नहीं गुस्सा कर रहे। बहुत से क्वेश्चंस हैं, अपने आप से पूछिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए और इस प्रोग्राम को सुनते जाइए। और अगर जरूरत हो तो दोबारा भी सुनिए, क्योंकि प्रोग्राम YouTube पर भी अवेलेबल होगा। और अपनी लाइफ से गुस्से को जितना पॉसिबल हो सके दूर भगाइए। चलिए, अभी तक तो हमने ये समझा है कि गुस्सा लाना या ना लाना ये हमारी ही चॉइस है। और हमने ये समझा है कि गुस्सा जो है वो हमारे कंट्रोल में है। अगर हम चाहें तो गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो तीसरी बात हमने समझी है वो ये है कि गुस्से का रीजन भी हमारे अंदर ही है। मुझे तो ये लगता था कि जो गुस्सा है वो बाहर के लोगों की वजह से आता है। उसने ऐसा किया तो गुस्सा आया, उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसकी ऐसी हिम्मत, ऐसा कुछ हमारे मन में चल रहा होता है। बट ऐसा नहीं है। हम किसी की बातों को इतनी हद तक लेते हैं, उसे एक ऐसा थॉट क्रिएट करते हैं जिससे हमें गुस्सा आता है। तो अभी और समझना बाकी है, हो सकता है कुछ ना कुछ ऊपर से निकल रहा हो। मैम के पास चलते हैं और आगे जानते हैं कि क्या गुस्सा, कैसे भगाएं इसे। हाँ, तो ज्योति, जैसे कि सबसे पहले है कि हम उस थॉट को आइडेंटिफाई करें जिसको हम पकड़ कर बैठे हैं। जैसे आपके केस में और रिस्पेक्ट को पकड़ कर बैठे हो, तो उसको थोड़ा सा लूज छोड़ना पड़ेगा। आपको ये सोचना होगा कि इट्स ओके इवन इफ पीपल डू नॉट गिव मी दैट लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, है ना। इट इज ओके इफ पीपल डू नॉट इवन come up to my expectation. All people are different and they all behave in a different ways. तो आपकी expectation की definition में अगर कोई fit नहीं भी होता है तो it's okay. तो ये चीज को आप अपने आप को जितनी बार बोलोगे उतना जो आप ये इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट को आप पकड़ के चल रहे हो जिंदगी में, वो उतना लूज होता जाएगा। तो आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि एंटायर इसको कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करके हम इसको किस तरीके से अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर कि हम पहले इसको समझें कि गुस्से के सिम्टम्स क्या हैं। पहले हमने समझ लिया कि गुस्से का कारण हमारे अंदर है, वो थॉट हमें पता है। अब है कि जब वो वापस ऐसी सिचुएशन सामने आएगी, वापस कोई बंदा आपको ऐसे बोलेगा जिसकी वजह से आपको गुस्सा आपको लग रहा है आ रहा है मुझे, तो या तो आपकी हार्ट बीट तेज होने लगेगी, या आपकी बॉडी में ट्रेम्बलिंग हो रही है या शिवरिंग जैसा फील होगा, आपके मसल्स थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे, है ना। तो किसी किसी के पाम्स में ना ऐसे स्वेटिंग भी शुरू हो जाता है, उनके जॉज वो क्लेंच कर लेते हैं और उनको एकदम से बॉडी में हीट महसूस होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपके अग्रेशन के। कि अब आपको जब इसमें से कोई भी सिम्टम आप पहले देखिए कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे सिम्टम्स क्या हैं, है ना। तो जब आपको वो समझ में आ जाए तो अब आपको पता है कि इसके बाद अब आप कैसे बिहेव करने वाले हो। सो यू नो इट। सो इमीडिएटली एट दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गेटिंग इनटू द बाउंड्री ऑफ अग्रेशन। मैं अब उस बिहेवियर में घुस रही हूँ कि जहां मुझे नहीं जाना है। यस ज्योति, देखो, गुस्सा करने से कुछ फायदा नहीं है, गुस्से के बहुत सारे नुकसान है। और आई थिंक हमारे सभी श्रोता इस बात को जानते हैं कि गुस्से से फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, गुस्से से मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक कि अगर हम अनवांटेड गुस्सा हर जगह करते हैं तो हमारे करियर भी कई बार खतरे में आ जाते हैं। और अगर हम और ज्यादा गुस्सा करते हैं, घर में भी करते हैं, तो मेनी टाइम्स आई हैव सीन कि रिलेशनशिप्स में बहुत इशू आ जाते हैं। दिस अग्रेशन इज वेरी वेरी सैड एंड दिस एक्चुअली gives lot of tension in various relationships, whether the relationship is between a parent and a child or between husband and a wife or between brother and sisters or even friends। ठीक है, तो अब ये जो गुस्सा भी है ना, इसको भी मैं आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। तो उसमें भी सब जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो अपने आप को एनालाइज करें कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो पहला तो है अग्रेशन और वायलेंस।
है ना, जिसमें हम शाउटिंग कर रहे हैं, वी आर येलिंग या वी आर थ्रोइंग थिंग्स और वी आर पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन अदर्स और वी आर ब्लेमिंग अदर्स, क्रिटिसाइजिंग अदर्स, है ना। ये तो हो गया हमारा अग्रेशन या वायलेंट बिहेवियर। दूसरा होता है, एक और भी गुस्सा है, वो है इंटरनल गुस्सा, इंटरनल अग्रेशन। उसमें पता है क्या होता है कि हमें पता है कि हमने लाइफ में कुछ गलती की है, हमें पता है हमारे से कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, लेकिन हमारे पास कोई चैनल नहीं है कि हम उसको एक्सप्रेस कर पाए। ना तो पेरेंट्स के पास जाने की हमें हिम्मत है, ना मेरे पास कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है जिसके साथ मैं उसको शेयर कर पाऊं। तो उसमें क्या होता है कि वो गुस्सा हमारे अंदर अपने आप को लेके होता है। हम अपने आप पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि या तो हम खाना छूट जाता है, हम खाना नहीं खाते, या हम अपने आप से हेट करना लगते हैं, या हम लोग कई बार अपने आप को हम मारने भी लगते हैं, है ना। वी स्टार्ट डूइंग सेल्फ हार्मिंग। तो ये भी एक तरीके का गुस्सा है जहाँ पे हम वायलेंस बाहर नहीं कर रहे बल्कि इंटरनली कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी कहीं पे कोई प्रोग्राम सुन रहा है और वो ऐसा करता है, तो आप समझ जाइए कि आपको किस बात पे जो गुस्सा जो आ रहा है। तो आप यू फाइंड आउट समवन जहाँ पे आप अपने जो आपसे गलती हो गई है या जो मिस्टेक हो गई है उसे आप एक्सेप्ट करें और यू फाइंड अ पर्सन विद होम यू कैन शेयर दैट। एक और टाइप का भी अग्रेशन है जिसको मैं बोलती हूँ कि पैसिव अग्रेशन है। उसमें क्या होता है कि आपका किसी चीज में, काम में मन नहीं लग रहा है, लोगों से आप बातचीत नहीं करना चाहते हो, मतलब आप सोशली बिल्कुल डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो, आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा गुस्सा है लोगों को लेकर, है ना, कि उन्होंने किसी ने कभी कुछ कहा था और आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, तो अब आप उसको अंदर रखे हुए हो। लेकिन उसकी वजह से आप और बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हो गुस्से में आके कि आप स्कूल का होमवर्क बराबर नहीं कर रहे हो, या एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, या आपने स्मोक शुरू कर दिया है, या आप अल्कोहल में चले जाते हो। You know, Jyoti, even all these things are also a type of aggression, ना। हम हमेशा यही सोचते हैं कि एंगर वही है जो लाउड है, जो चिल्ला रहे हैं हम, बट ये भी चीजें जो हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हम अंदर से गुस्सा है, हम अंदर से कहीं ना कहीं सैड है। सो ज्योति, एंगर जो है ना, ये दो चीजों के ऊपर रेस्ट कर रहा है, एक तो फियर के ऊपर और एक सैडनेस के ऊपर, है ना। तो वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, हमें रूट ढूंढना है कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है, मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ, मैं लोगों से क्यों कटता जा रहा हूँ, मैं अपने आप को क्यों हार्म कर रहा हूँ, ये मेरे फायदे की बात है तो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कहाँ अपने आप से नाराज हूँ, मेरे अंदर कहाँ पर सैडनेस है, उस रूट को ढूंढना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से समझाया मैम, सच में रियली अमेजिंग। और मुझे बहुत सी चीजें क्लियर हुई हैं। मुझे ऐसा लगता था कि गुस्सा जो है वो नेचुरल है, जैसे किसी ने कुछ कहा तो गुस्सा आना तो नेचुरल है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो गुस्सा आना तो नेचुरल है। वाकई अब मैं रिलेट कर रही हूँ, मेरे माइंड में अब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसमें मैंने बेवजह गुस्सा किया, जिसमें मैं शांत रह सकती थी, शायद उस सिचुएशन पर हंस सकती थी, शायद उसे एंजॉय कर सकती थी, पर कहीं ना कहीं मैंने उसे अपने थॉट से रिलेट किया, इमोशन से रिलेट करके वो मेरे अंदर एक बहुत नेगेटिव फीलिंग ले आया और वो गुस्से में बाहर आ गया। तो अपने आप को इम्प्रूव करना तो हमारे हाथ में ही है, कभी भी हम कर सकते हैं। तो चलिए क्यों ना अपने आप को इम्प्रूव करें और इन बातों को अच्छे से समझें। मैम, एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकना होगा और आने के बाद इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं और कैसे एंगर मैनेजमेंट हम कर सकते हैं खुद से, इस पर और भी टिप्स आपके पास हैं, वो सब समझेंगे, जानेंगे और गुस्से से दूर भागेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का डियर जिंदगी में। मैं हूँ ज्योति मलिक। आज हम बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट पर। बहुत कुछ हम सीख चुके हैं और हम ये समझ चुके हैं कि गुस्सा करना या ना करना ये हमारी चॉइस है और ये हमारे अंदर ही है। हमें गुस्सा जो आता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो वो गुस्सा बन के बाहर आता है। अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो शायद हम ऐसी नेगेटिव फीलिंग से बच जाते हैं। तो मैम, और क्या टिप्स आप देंगी कि हम गुस्से से दूर रहें और हमें गुस्सा आए ना? और ये बताइए, आपको कभी गुस्सा नहीं आता क्या? ज्योति, आज से 8 से 9 साल पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था।
तो जैसे जैसे ये साइंस ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स में पढ़ती गई और मुझे ये सब चीजें समझ में आने लगी, ट्रस्ट मी, मुझे अब बहुत कम गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं आता है, बट हाँ आता है मेनी टाइम्स, लेकिन आई हैव अंडरस्टूड दैट वो गुस्सा मुझे कहाँ से आ रहा है, तो इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स आई एम बैक टू माई ओरिजिनल लाइफ। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चीजें बुरी नहीं लगेंगी किसी की, या सिचुएशंस खराब नहीं लगेंगी, लेकिन हमें अग्रेशन नहीं जाना है। तो इसलिए मैंने बोला था कि एंगर करना इज ओके, हम किसी पे गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि चीजें हमारी पसंद से नहीं होती है, तो इट्स अ वेरी नेचुरल बिहेवियर, बट डूइंग एंड गोइंग टुवर्ड्स एन एग्रेशन इज अ चॉइस, है ना। तो अगर किसी बॉस ने आपको कोई चीज खराब बोल दी है तो ऑफ कोर्स आपको खराब फीलिंग आएगी, आपको गुस्सा आएगा, है ना। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई एंगर इन अ हेल्दी वे, है ना, किस तरीके से मैं अपना एंगर को एक हेल्दी वे में एक्सप्रेस करूं, क्योंकि चीजें हमें बुरी लगने वाली हैं, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो या हमारे वर्क रिलेशनशिप की वजह से हो। अब आपको पहले ये बात अगर समझ में आ गई है तो कि जो भी गुस्सा हो रहा है हम लोग, उसका थॉट जो है उसको कुछ चीज ऐसी हम पकड़ के अपने अंदर चलते हैं क्यों तभी हमें गुस्सा आता है, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज इनसाइड। यस, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। अब अगर कभी ऐसी सिचुएशन वापस आ रही है कि आपको आपके उस थॉट को जिसको आप पकड़ के चल रहे हैं उस पर थ्रेट है, तो आपको अपने अग्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, ट्रेम्बलिंग होने लगेगी, या आपको पसीना आने लगेगा, या आपको बॉडी में हीट महसूस होने लगेगी। तो वो जिसको गुस्सा अक्सर आता है ना, उसको समझ में आता है कि हाँ ये मेरे सिम्टम्स हैं। तो जैसे ही आप उस सिम्टम्स में आपके शुरू ही हुए हैं, उसी वक्त पहला काम कीजिए कि उस सिचुएशन को छोड़ के चले जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बॉस के सामने खड़े हैं तो ऑफ कोर्स आप नहीं छोड़ सकते हो, उस वक्त आपको डीप ब्रीथ करना है और यू मे वांट टू डू काउंट ऑफ 1 to 10। आप साइड में आपके हैंड्स हैं तो धीरे से मन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डीप ब्रीथ। यस, तो उससे क्या हुआ, हमारा ध्यान जो है वहां से हटके काउंटिंग पे आ गया। यस, सो दिस विल हेल्प यू आउट टू डील विद योर ओन एंगर। तो और दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि जहां से आप हट सकते हो, तो वो सबसे प्रेफर्ड सिचुएशन है। पहला काम कीजिए कि डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, वहां से डीफोकस हो जाओ इमीडिएटली जैसे ही आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगे। और जैसे आप एक रूम में हो रहा है तो आप दूसरे रूम में चले जाइए और अपनी बॉडी को मोशन में रखिए। जस्ट डोंट सिट ऑन द चेयर एंड देन स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन कि देखो मेरे साथ ये किया, किसी ने वो किया। उस थॉट से हमें हट जाना है। सो इमीडिएटली distract yourself and keep your body in motion, go to another room, read a book or whatever जो आपको अच्छा लगता है। immediately intentionally करना पड़ेगा आपको। ये बहुत easy नहीं होगा initially, लेकिन आप इसको अगर intentionally करोगे कि yes मुझे अब अपने अंदर से ये गुस्सा या aggression हटाना है, then this is the way which you can do it. Do not play the game of blame, है ना। ब्लेम गेम हम अक्सर गुस्से में खेलते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि ये बात हमें समझ में आ गई है कि गुस्सा जो अभी आ रहा है वो हमारी वजह से ही आ रहा है, बाहर कोई वजह उसकी नहीं है। यस, दूसरा, अगर आप एक काम और कर सकते हो कि कोई नोटबुक हो ना, तो उसमें आप एक्सप्रेस कर दीजिए अपने जो भी गुस्सा, जो भी आप बोलना चाहते थे बाहर, उसको आप जर्नल में लिख लीजिए। अपनी नोटबुक में ना वो सारी बातें जो भी आपके माइंड में आ रही हैं वो आप उसको लिख लीजिए। एंड if it is possible you can indulge yourself in the stuff which you like। ठीक है, तो ये तो हो गया इमीडिएटली हम इसको कैसे सॉल्व करें। डिस्ट्रैक्ट करो, काउंट ऑफ 1 to 10 करो, दूसरी जगह पे चले जाओ। आप उस अपने थॉट्स को जो आप बाहर बोलना चाहते थे, ब्लास्ट करना चाहते थे, उसको आप नोटबुक पे स्क्रिबल कर लो। यस, और अगर आपके उसमें कोई फोन ऐसा फ्रेंड है जो आप जिसके ऊपर आप विश्वास रखते हो, तो आप हो सकता है आप वो समय पे अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हो कि देखो मेरे साथ आज ऐसा हुआ और ये हुआ। तो एक बार जब आप अपने गुस्से पर काबू पालोगे ना, तो आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिलेगी कि यस, इफ आई कैन डू इट वंस आई कैन डू इट ट्वाइस, इफ आई कैन डू इट ट्वाइस आई कैन डू इट नंबर ऑफ टाइम्स। यस, तो एक तो ये हमारा इमीडिएट सोल्यूशन है। अब दूसरा कि हमको गुस्से को अपनी जिंदगी से ही निकाल देना है, तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं कि सबसे पहले तो इस बात को आप अपने आप में एक्सेप्टेंस में लाओ कि यस मुझे गुस्सा आता है और गुस्सा का कारण भी मेरे में ही है
और मुझे गुस्सा अपनी जिंदगी से निकालना है। ये एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि हाँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस अग्रेशन बिकॉज दिस इज स्पॉइलिंग माई करियर, दिस इज स्पॉइलिंग माई रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि गुस्सा हमें क्यों आ रहा है, क्योंकि हम कुछ चीजों को अपने हिसाब से चाह रहे हैं, है ना, ऐसे हो जाना चाहिए था, वैसे हो जाना चाहिए था। तो मैं इस अप्रोच को बोलती हूँ, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ लॉयर, इंस्टेड बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट। इसका मतलब समझती हो ज्योति, कि लॉयर का काम क्या होता है, ये सही है, ये गलत है ना, इस चीज को बराबर है, ये चीज बराबर नहीं हुई। तो ये हमारा दिमाग जो है ये गुड और बैड, राइट एंड रॉन्ग के बीच में घूमता रहता है, क्योंकि हमने कुछ चीजें पकड़ रखी हैं और उसकी डेफिनेशन हमारे हिसाब से है कि ये गुड है और हमारे डेफिनेशन से ये चीज खराब है। तो जब खराब हो रही होती है हमारी डेफिनेशन के हिसाब से, तो हम एक लॉयर की तरह बिहेव करते हैं कि ये क्यों हो गया। इंस्टेड ऑफ दैट मैं बोलूंगी बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करता है, रिसर्च करता है, वो सोचता है कि ये क्यों हुआ, है ना। तो आप भी सोचिए कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे नीचे क्या थॉट्स चल रहे हैं। सिमिलरली जब दूसरा जो कर रहा है वो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। तो साइंटिस्ट का काम क्या होता है, रिसर्च करना, है ना। तो इमीडिएटली स्विच ओवर टू आस्क योरसेल्फ कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट इज द थॉट विद इन मी एंड व्हाट इज द थॉट देयर। तो स्टॉप बिहेविंग लाइक अ लॉयर, इंस्टेड बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉज, कि ये जो बिहेवियर उसका आ रहा है या जो मुझे गुस्सा आ रहा है इसका रीजन क्या है ना, वो थॉट क्या है, जो हमने पहले डिस्कस किया। नेक्स्ट लेवल इज कि आप एम्पथाइज करना सीखो। एम्पथाइज का मतलब होता है कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझो, कि वो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है उसमें उतनी एबिलिटी नहीं होगी, हो सकता है आज उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, हो सकता है आज उसके पास टाइम नहीं है, या हो सकता है उसकी वो आज प्रायोरिटी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी पॉसिबल हैं, है ना। तो जब हम एम्पथाइज करते हैं, एम्पथाइज का मतलब आप अपने जूते से पैर निकालो और दूसरे के जूते में पैर डालो, तब आपको समझ में आएगा कि उसने वो चीज वैसी क्यों की, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल मैं बोलूंगी कि अपने अंदर ब्रिंग लॉट ऑफ कंपैशन, लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ फॉरगिवनेस। किसी ने कुछ कर भी दिया, कभी कुछ हो भी जाता है, तो लेट अस लर्न टू फॉरगिव द स्टफ, ठीक है। प्लस it is very important for all human beings to communicate our feelings. तो ऐसा कोई पार्टनर, ऐसा कोई फ्रेंड या ऐसा कोई पेरेंट्स में से या ब्रदर एंड सिस्टर्स में से ऐसा जरूर होना चाहिए जहां पे आप अपनी फीलिंग्स को ओपनली और सेफली एक्सप्रेस कर सको। तो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते अपनी सोच को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, तो वो धीरे धीरे करके अंदर पाइल अप हो जाती है और फिर वो एक दिन ब्लास्ट की तरह बाहर आती है। अगर हम डेली अपनी रूटीन में अपनी चीजों को कम्युनिकेट करते रहेंगे, सही तरीके से कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो शायद वो एंगर जो अग्रेशन की फॉर्म में बाहर आता है वो नहीं आएगा। प्लस एक चीज और जो हम कर सकते हैं वो है कि मेडिटेशन। जिनको बहुत ज्यादा अग्रेशन आता है और बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, सो मेडिटेशन या योगा एक्सरसाइजेज या स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज, ये सब चीज में अपने आप में एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स अगर वो पर डे करते हैं तो उनकी बॉडी में नेचुरली, उनकी बॉडी में और उनके माइंड में एक नेचुरल स्ट्रेंथ आएगी, जिससे कि उनको अग्रेशन या एंगर करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। यस, तो हमने ज्योति दो चीजें डिस्कस की। एक तो हमने किया कि इमीडिएटली क्या करना है, इमीडिएटली काउंट ऑफ 1 to 10, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिचुएशन एंड गेट बिजी इन समथिंग एल्स। और ये इंटेंशनली करना पड़ेगा, कॉन्शियसली करना पड़ेगा। और दूसरा हमने कहा बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट एंड डू नॉट बिहेव लाइक अ लॉयर। बैड एंड गुड एंड राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन में हम ना फंसे, ठीक है। और दूसरा कि हम ये रिसर्च में जाए कि ये मैं आज गुस्सा क्यों कर रही हूँ, मैं कौन से थॉट को पकड़ के चल रही हूँ और उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसकी प्रायोरिटी में क्या है ना। सो एम्पथाइज करना, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस अपनी लाइफ में लेके आओ और कम्युनिकेशन अपनी लाइफ में डालो, एंड मेडिटेशन एंड योगा इफ इट इज पॉसिबल। ट्रस्ट मी, दिस आर द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन डू टू मैनेज योर एंगर। बट still, if you feel even after doing all these things you are not able to control your anger and you are self-harming or you're harming others, please you can go to a mental health doctor. There are various psychologists, there are various psychiatrists who are available online. Do not wait for a long time.
ठीक है? So in case if you feel it is not manageable, do not hesitate in asking external help. Yes, ज्योति? एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। और आई फील कि मैंने अपने अंदर अपने थॉट्स को एनालाइज किया है, अपने रूटीन को एनालाइज किया है, और मुझे भी समझ आया है कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे सामने ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसमें मुझे लगा कि मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो क्यों लगा? क्योंकि मैंने अपने आप को एनालाइज किया है, समझी हूँ कि कहाँ मेरी गलती थी। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि जब दोबारा वो सिचुएशन मेरे सामने आए या उसी तरह की सिचुएशन कभी मेरे सामने आए तो मैं अपने आप को समझूं और जो आपने टिप्स दी हैं उसे फॉलो करूं और गुस्से से दूर रहूं। हाँ। गुस्सा ना करना, ना दिखाना, ये अलग बात है। मतलब गुस्से वाली फीलिंग ना लेकर आना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंदर से जब गुस्सा नहीं आएगा तो बाहर भी नहीं आएगा। क्योंकि जनरली होता क्या है, हम शो करते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, हम ऐसा ओवर रिएक्ट करते हैं, बट अंदर से हमें गुस्सा आ रहा होता है और हम ये एक्टिंग कर रहे होते हैं कि हमें नहीं आ रहा। तो वो जो गुस्सा है फिर डबल आता है और हमें डबल हार्म करता है। हाँ, तो ज्योति अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच सकते हो कि उसकी भी कोई मजबूरी होगी, उसकी भी शायद कुछ प्रायोरिटी डिफरेंट है आपसे, उसकी डेफिनेशन जो आपके हिसाब से हैं वो उसके हिसाब से अलग हैं, वो मैच नहीं हो रहे हैं, है ना? तो आपका परफेक्शन लेवल या आपका एक्सपेक्टेशन लेवल उसके परफेक्शन, उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अलग है। और एक चीज मैं आपको और बता सकती हूँ कि जो आप कर सकते हो, डेली इफ यू कैन स्पेंड 5 minutes on yourself, close your eyes, deep breathe and visualize Jyoti as smiling and happy. Visualize the situations जहां पर आपको गुस्सा आता है ना? और आप देख रहे हो कि ज्योति is smiling still, ओके? अब वो चीजें हो रही हैं वैसी जहां पे ज्योति ने पहले पास में बहुत गुस्सा किया हुआ है, बट नाउ Jyoti has understood. Jyoti is understanding the perspective of others also, and Jyoti is also understanding her own perspective, and Jyoti is telling to herself, I am feeling calmer, I am peaceful, I am happy, I can handle my emotion, yeah, I can handle my feeling, I can handle my anger, and you are telling to yourself, yes, it is okay, even if others are not as per my definition, as per my expectation, still I accept others the way they are. Okay, I am not forcing others to be like me. Similarly, nobody is forcing me also to be like them. So I accept myself the way I am, and I'm expecting others the way they are. Exactly. अब जल्दी से एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी। मेरे और मेरे भाई में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में सफाई करने का जिम्मा थोड़ा बहुत मैंने भी लिया हुआ है। तो मैं अपने बाथरूम को साफ करती हूँ, और जब मैं साफ करती हूँ उसके तुरंत बाद ही उसे भी नहाना होता है, और वो उसी बाथरूम को गंदा कर देता है जिसे मैंने इतना टाइम लगा के इतनी मेहनत से साफ किया। तो मुझे तब इतना गुस्सा आता है। बहुत बार मैंने गुस्सा किया भी, उसे शाउट भी किया कि तुझे अकल नहीं है, तुझे पता नहीं है, थोड़ा तो सोच लिया कर कि मैं इतना काम कर रही हूँ और शायद अभी कर रही हूँ, और अब तुझे समझना चाहिए कि अगर तेरे साथ कोई ऐसा करे तो तुझे क्या लगेगा। तो ऐसी बातें मैंने सोची, पर मुझे बाद में, यानी कि अब ये सारा सुनने के बाद ये फील हो रहा है कि अगर उसने गंदा कर भी दिया तो मैं दोबारा थोड़ा सा वाइपर लेकर लगा देती, तो शायद जितना मैंने अंदर से अपने आप को हार्म किया वो ना होता, बस थोड़े से हाथ मेरे चलते और मेरा बाथरूम फिर साफ हो जाता, और शायद मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती। हाँ, राइट? यस, वो एक तरीका है, बट एट द सेम टाइम आपको शायद अंदर से ये अनफेयर भी लगेगा, है ना? अब यहाँ पे अगर मैं आपका थॉट देखूंगी तो आपको आ रहा होगा कि दिस इज अनफेयर, है ना? मैं नहाकर आई, मैंने सफाई किया, और ये नहा के आया, इसने नहीं किया, दिस इज अनफेयर, है ना? तो बिकॉज ऑफ दिस अनफेयरनेस आपको गुस्सा आया। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जब गुस्सा कर रहे हैं और सामने वाला बंदा नहीं सुन रहा है, तो उस समय पे आप कूल एंड काम रहिए, बट बाद में आप उसके साथ बैठो और उससे उस तरीके से बात करो जहाँ पे आप उसको प्रॉपर कम्युनिकेट करो। किसी कल से अगर आप ऐसे करोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको वाइपर लेके जाना है और आपको क्लीन करना पड़ेगा।
यस, तो गुस्से में चिल्ला के करने से तो वो नहीं करने वाला है ना। तो इससे बेहतर है कि हम अपने आप पे कंट्रोल रख लें वो समय पे, और देन बाद में हम उसके साथ बैठ के बात करें और उसको एक्सप्लेन करें कि सी आई फील दिस इज अनफेयर, यू कैन से योर थॉट, इट्स ओके, है ना। जी, तो ये आपने बात बहुत अच्छी कही, और पहले भी आप बहुत बार कह चुकी हैं कि कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेशन गैप मत रखिए। जहाँ पर कुछ काम नहीं करता वहाँ शायद कम्युनिकेशन काम कर जाता है और हमारी लाइफ में से कुछ नेगेटिविटी निकल जाती है। तो कम्युनिकेशन गैप पर भी हम एक शो ऑलरेडी होस्ट कर चुके हैं। आप डियर जिंदगी का पिछला एपिसोड ज़रूर सुनिए जो कम्युनिकेशन गैप पर है, आपको यूट्यूब पर ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब उम्मीद है कि आपकी लाइफ से गुस्सा जल्दी से भागेगा। मेरी मॉम ने बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी जलेबीज बनाई है, तो मैं अब जलेबी खाने जा रही हूँ, और आप भी खाइए, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ भी मीठी रहे, खुशियों से भरी रहे। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पेशेंटली, बहुत कामली हमें गुस्से से दूर रहने की टिप्स दी हैं और समझाया है। थैंक्स अ लॉट। अगले एपिसोड में किसी और फीलिंग पर बात करेंगे, किसी और नेगेटिविटी को लाइफ से दूर भगाएंगे। आप अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर देते रहिएगा और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा। इस प्रोग्राम को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं, और रेडियो उड़ान की ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे होम। बाय बाय।